ये वॉरियर जो 10 साल से लड़ाई कर रहा था, पहली बार सबके खिलाफ जाकर घर वापस आ रहा था। जाने से पहले एक चोर ने उसका सामान चुरा लिया। चोर ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर आदमी को जरा भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि चोर के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। शुरू में चोर ने सोचा कि ये आदमी बेवकूफ है, जिसने अपना चोरी हुआ बैग वापस लेने की कोशिश भी नहीं की। पर जैसे ही उन्होंने बैग खोला, वो पत्थर के बन गए। अंदर बहादुरी के मेडल थे। उन्हें लगा कि ये नकली हैं। ये कहते हुए कि आदमी ने फौजी मेडल नकली बनाने की हिम्मत की है। पर इससे पहले कि वो खुश हो पाते, आसमान में एक हेलीकॉप्टर आ गया। वैन ने जोर से ब्रेक लगाया, क्योंकि जो उनके सामने था वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। 3 आर्मर्ड व्हीकल्स आई, हर एक में भारी हथियारों वाले स्पेशल फोर्स के लोग भरे थे। चोरों ने कहा कि उन्होंने तो बस एक बैग चुराया है, क्या उन्हें पकड़ने के लिए टैंक और हेलीकॉप्टर भेजना जरूरी था? स्पेशल फोर्स ने बिना कुछ बोले वैन खोली और उन्हें मुर्गियों की तरह बाहर घसीटा। उन्हें वहीं सजा मिलने वाली थी। उसी पल स्पेशल फोर्स का कमांडर आ गया। वो तीनों सेनाओं का ड्रैगन लॉर्ड था। यहाँ तक कि बड़ा एडवाइजर भी उसकी इज्जत करता था। वो इस बार अपने परिवार से मिलने आया था। वो किसी का ध्यान नहीं खींचना चाहता था, इसलिए उसने सारे सम्मान मना कर दिए और अकेले दरवाजे पर आया। अपनी खास पहचान की वजह से वो सालों से परिवार के साथ प्यारे मिलन के सपने देख रहा था। उसका परिवार उसे लड़ाई में मरा हुआ मानता था, पर पास आते ही उसने अपने पिता के मुंह से कड़वा सच सुन लिया। पिता ने उसे झूठ बोला था, उसे सबसे खतरनाक नॉर्थ फ्रंट पर भेज दिया था। जब मौत का सर्टिफिकेट जारी हुआ तो उन्होंने उसका इस्तेमाल लग्जरी विला और भारी मुआवजा पाने के लिए किया। ये सुनकर आदमी को लगा कि आसमान उस पर गिर गया है। पिता ने यह भी कहा कि उसकी मौत के बिना वो कभी पब्लिक सिक्योरिटी का डायरेक्टर नहीं बन पाता। उसकी मंगेतर अब उसके छोटे भाई के साथ ऐश में रह रही थी। 3 साल पहले जियाओ फैमिली बर्बाद होने की कगार पर थी। परिवार को बचाने के लिए पिता ने लोन लेने के लिए उसे आर्मी में भर्ती होने भेज दिया था। उसने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी थी। बाद में उसने तरक्की की और ड्रैगन लॉर्ड बन गया। चुपके से जियाओ फैमिली को टॉप पर पहुंचने में मदद की। पर परिवार को लगता था कि उनकी सारी दौलत उसके सो कॉल्ड बलिदान से आई है। अचानक आदमी अंदर गया। परिवार हक्का बक्का रह गया। वो उसे मरा हुआ मानते थे। पिता ने गुस्से से पूछा कि वो वापस क्यों आया, क्या उसे पता है कि वो उनके लिए क्या मुसीबत लाएगा? उसकी मंगेतर ने कहा कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था। उसका जिंदा होना उन्हें बर्बाद कर देगा। अगर उसके जिंदा होने की खबर फैल गई तो जो कुछ उनके पास है सब छिन जाएगा। आदमी गुस्से में था, पर मंगेतर ने उसे बड़ा सोचने और जल्दी चले जाने को कहा। पिता ने तो एक चेक भी निकाला और उसे पैसे लेकर गायब होने का ऑर्डर दिया। वो पूरी तरह टूट गया। यकीन नहीं होता, उसका अपना परिवार उसकी जान से ज्यादा पैसे को पसंद करता था। उसने चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब से उसने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया और कसम खाई कि वो अपना सब कुछ वापस ले लेगा। वो दरवाजे से बाहर चला गया। परिवार ने उसे कोसा, उसे एहसान फरामोश कहा। फिर वो मौत का सर्टिफिकेट कैंसिल कराने के लिए ऑफिस गया। वहां के कर्मचारी भी सोच रहे थे कि एक जिंदा आदमी को मरा हुआ कैसे घोषित कर दिया गया। पर जैसे ही कर्मचारी फाइल प्रोसेस करने वाले थे, उसका भाई उन्हें रोकने के लिए दौड़ा। कहा कि उसी ने मौत का सर्टिफिकेट जमा किया था और कर्मचारियों को धमकी दी। वो अब डायरेक्टर था। कर्मचारी उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर पूरा परिवार आ गया। बॉडीगार्ड्स ने आदमी को घेर लिया। सर्टिफिकेट कैंसिल करने से रोका, पर ड्रैगन लॉर्ड होने के नाते वो कभी झुकेगा नहीं। उसने अपने भाई को जमीन पर गिरा दिया। पिता ने सामना करने की कोशिश की। आदमी ने आखिरकार उनका असली रूप देख लिया। उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए और सब कुछ वापस लेने की जिद की। आज उसे सर्टिफिकेट कैंसिल करने से कोई नहीं रोक सकता। उसने दरवाजा पटका और चला गया। पर उसके जाने के ठीक बाद मेयर खुद ड्रैगन लॉर्ड का सर्टिफिकेट कैंसिल करने ऑफिस आए, पर उन्हें वो आदमी नहीं दिखा। परिवार ने मेयर की चापलूसी करना शुरू कर दिया। जिद की कि वो अगले दिन छोटे भाई की शादी में आए। मेयर विनम्र थे, क्योंकि वो ड्रैगन लॉर्ड का परिवार थे। उन्होंने कहा कि वो आएंगे। फिर कैंसिलेशन प्रोसेस करने चले गए। जब उन्हें पता चला कि मेयर उस आदमी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हैं तो वो हैरान रह गए। उन्हें लिंक समझ नहीं आया। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस छोटे सिपाही का मेयर को जानना नामुमकिन है। उसने जरूर मेयर से मदद की भीख मांगी होगी और मेयर ने दया करके मान लिया होगा। अगले दिन छोटे भाई की शादी थी। वो दिन जब जियाओ फैमिली समाज में ऊपर उठने वाली थी। सुबह हुई, छोटे भाई और उस चालाक औरत ने शादी कर ली। सांप और चूहे की परफेक्ट जोड़ी। कई पावरफुल लोग उन्हें बधाई देने आए, ये सोचकर कि जियाओ फैमिली के पास मेयर का सपोर्ट है। कुछ लोगों ने पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है? पिता चिढ़ गए, कहा कि वो एहसान फरामोश बेटा बहुत पहले मर चुका है। पर उसी पल वो आदमी अंदर आया। सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आने की हिम्मत की। छोटे भाई ने कहा कि यहाँ जगह नहीं है, वो कुत्ते के साथ बैठ सकता है, पर आदमी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने भाई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब भाई उठा तो उसने आदमी को धमकी दी। कहा कि वो मेयर का चहेता डायरेक्टर है, जबकि आदमी सिर्फ एक रिटायर फौजी है। वो उसे एक ऑर्डर से बर्बाद कर सकता है। फिर उसने एक केक जमीन पर फेंका, उस पर पैर रखा और आदमी को ऑर्डर दिया कि उसे पूरा चाट ले, वरना वो आज जिंदा बाहर नहीं जाएगा। बॉडीगार्ड्स दौड़कर आए। अगर उसने खाने से मना किया तो उसे पीट पीट कर मारने के लिए तैयार थे, पर आदमी को डर नहीं था, क्योंकि मेयर अभी अभी आ गए थे।